वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा झटपट ज़बरदस्त सा कोल्ड केक बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ मैरी बिस्किट है। आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं। टी बिस्किट है, ये चॉकलेट पड़े हुए हो, आपको किसी भी किस्म के कुकीज़ जो है वो यूज़ करना हो करें, लेकिन ये बड़े सिंपल से मज़ेदार से होते हैं और सस्ते से भी होते हैं। तो चले इसको हम, ये मेरा एक रोल है, तो बेसिकली हम क्या इसको थोड़ा सा तोड़ के इसमें डाल देते हैं। ये मेरी उस ज़माने की रेसिपी है जब मैं मैट्रिक में हुआ करती थी और मैंने ये क्रिएट की थी। उसके बाद तो थोड़ा बहुत रद्दो बदल के बाद मार्केट में भी नज़र आई, लेकिन मैं एक अच्छे और ज़बरदस्त ट्विस्ट के साथ लाई हूँ जो कि बहुत अच्छी है। चले तो ये आई गेस पूरा रोल जो है वो हम डाल देंगे इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी किस्म का चॉकलेट सिरप जो है वो इसको डाल देंगे, इतना ये बिस्किट्स जो है वो कोड हो जाए थोड़े थोड़े। तो आप कोई सी भी ब्रांड का कोई भी चॉकलेट सिरप ले सकते हैं। मेरा हर्शीज़ है, ये तकरीबन अभी अंदाज़न मैंने 6 चम्मच के जितना तो डाल दिया है। इसको हम मिक्स करके देखेंगे, जितनी ज़रूरत होगी इतना कोड और करेंगे। तो बस ये मिल गया हमारा। अच्छा, अब जिस बर्तन में हमें बनाना है तो वो ज़ाहिर है हम क्लियर लेंगे ताकि अच्छा लगे ना, दिखे कुछ। तो हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में बनाना है वो लेके इसमें ये हम बेस डालेंगे। आधा, एक रोल लिया था, आधा भी हम डाल देंगे, ठीक है। और इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। तो बस ये देखें हमने फैला लिया, और अब आधा जो है वो हम रखेंगे सेकंड लेयर के लिए। तो अब हमने क्या कहते हैं, क्रीम जो है वो फ्रिज में रख दिया है, और बोल जिसमें हम विप करेंगे क्रीम उसको फ्रीज़र में रख दिया है ताकि अच्छी से विप हो जाए, जल्दी से विप हो जाए। तो वो अब हम फ्रीज़र में से, फ्रिज में से निकालते हैं। देखिए हमारे पास क्रीम जो है वो, अक्सर जब मैं हैवी क्रीम बोल देती हूँ या हैवी विपिंग क्रीम बोल देती हूँ, तो बेसिकली ये नॉर्मल क्रीम ही है जिससे आइसक्रीम्स बनती है और ये हर जगह पड़ता है। तो चले बेसिकली ये मेरे पास 3.25 कप के आसपास है। इसको मैं अपने ठंडे ठंडे बोल में डालती हूँ। विपिंग क्रीम जो है, यह क्रीम जो है वो हमने फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा ठंडा है जो कि सबके होता है। और बोल जो है वो हमने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि क्या वो कंटिन्यू चिली रहे ना, ठीक है। और विप करना शुरू करते हैं। बस हमें इतना ही करना है। और अब हम डालेंगे इसमें, जिससे जेली बनाते हैं ना, जेलो का पाउडर, एग्जैक्टली वो। आप अपनी पसंद का फ्लेवर ले सकते हैं। मैंने रेसबेरी पिक किया है क्योंकि मुझे लगता है रेसबेरी और चॉकलेट का मिलाप बड़ा अच्छा है। जेली जिससे बनाते हैं वो पाउडर में डाल रही हूँ बेसिकली। तो ये देखें, ये हम मेजर करके डाल रहे हैं। ये डाला हमने 1 2 3 4 और ये गया 5। इतना ज़बरदस्त इससे लगेगा, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। चले अब हम इसको दोबारा विप करते हैं। आपके पास ये मशीन हो तो आप इससे कर लें, अदरवाइज़ कोई टेंशन की बात नहीं है, आप हाथ से भी विस्क कर सकते हैं। और अगर हाथ से नहीं करना हो तो मैंने एक रेसिपी में बताया है, स्मूथी मेकर से या आपका ब्लेंडर जूसर, उसमें डाल के भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ही विप करना है। बस हमें इसको इतना गाढ़ा जितना करना है, क्योंकि हमने इसमें जेलो डाला है ना। तो अगर हम जैसे क्रीम विप करते हैं, इतना अगर विप कर देंगे तो ये तो फिर और जमेगा। और अब हम इसमें डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है कि आपको मीठा कितना खाना है। मैं इसमें आधा कप कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। ये होममेड है, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। कंडेंस मिल्क की रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त सी है, तो आप लोग बनाइएगा, मज़ा आएगा। तो चले ये अब हम 1/4 कप का ये मेरा मेजरमेंट है, तो ये मैं 2 डाल रही हूँ। बस अब इसको ज़रा सा हम मिक्स कर लेंगे।
बस ये हो गया हमारा। देखें कितना थिक है, आप देखें इतना हमें रखना है थिक। बस चलें, अब हम इसमें अपनी ये फिलिंग डाल देते हैं इस ज़बरदस्ती। ये इतनी झटपट बनने वाली है और लाइट भी है और मज़ेदार भी है, दिल खुश हो जाता है खा के। चलें, अब इसके ऊपर ये हमने आधा डाल दिया है, अब इसके ऊपर हम ये चॉकलेट दोबारा डालेंगे, चॉकलेट वाले कुकीज़। बस हर जगह थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये तो हमारा चला गया, अब हम इस पर डालेंगे दोबारा अपना क्रीम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा क्रीम बच गया है, क्या करने वाली है ये मैं आपको 2 in 1 रेसिपी दूंगी। अभी आप सब्र करें, ये भी बनेगा और एक और सरप्राइज़ भी बनेगा। तो चलें, इसको अब हम थोड़ा सा टैप कर लेते हैं और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से चॉकलेट चिप। अगर आपके पास चॉकलेट चिप नहीं हो तो किसी भी किस्म की कोई भी चॉकलेट आप डाल सकते हैं। कुकीज़ भी ये ना हो, बिस्किट ये ना हो तो भी कोई मसला नहीं है। चले, ये डाल दिया हमने। अब इस पर हम थोड़ी सी रास्पबेरी डालेंगे क्योंकि हमने रास्पबेरी का ये डाला है। और इस पर हम डालेंगे अपना चॉकलेट सिरप। और इसको अब हम फ्रीज़ कर लेंगे। अगर जल्दी में है तो फ्रीज़ कर देंगे और अगर नेक्स्ट डे खाना है तब आप फ्रिज में रख दें। तो मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी क्योंकि मुझे आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाना है। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो व्हिप क्रीम है जो हमने जेलो वाला किया है, इसको हम डालेंगे अपने कोई भी खूबसूरत बोल में। तो इस पर हम सजाएंगे अपनी बेरीज। इसमें कुकीज़ नहीं होंगे, किसी को ये खाना हो तो ये खा सकता है। और थोड़े से हमारे पास ड्राई क्रैनबेरीज़ हैं, वो डालेंगे क्योंकि वो क्रैनबेरी के साथ अच्छे जाते हैं, ड्राई और फ्रेश। और जेलो भी तो सब क्रैनबेरी ही क्रैनबेरी है इसमें चॉकलेट का स्टोरी नहीं है। चल, थोड़ी सी हम किशमिश भी डाल देते हैं, 2-4। ठीक है, अगर आपके पास काली वाली किशमिश हो तो वो भी डाल सकते हैं, वाइट वाली भी डाल सकते हैं। चले, तो ये रेडी टू गो हो गया। अब हम इन दोनों को फ्रीज़ कर देते हैं और फिर मिलते हैं जब सेट हो जाएगा। जब देखिए हमारे कोल्ड केक को फ्रीज़र में रखे हुए 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। चले, अब हम जाके देखते हैं कि लग कैसा रहा है। कैसा ज़बरदस्त सा फर्म सा लग रहा है। अब हम डिश आउट करते हैं। तो एक हम शार्प नाइफ लेंगे, छुरी लेंगे, उससे हम स्लाइस निकालेंगे। चल, अब इसको हम निकाल लेते हैं। चले, अब इसको हम डेकोरेट करते हैं चॉकलेट सिरप से। थोड़ा सा बेरीज रखेंगे। खतरनाक, इस कदर हैवी भी नहीं है और इस कदर मज़ेदार है। परफेक्ट बैलेंस है स्वीट का, फ्रूट का, चॉकलेट का। कोई चीज़ ओवर नहीं है, कोई चीज़ लाइट नहीं है। और देखा आपने कितना झटपट बनने वाला है। तो मज़े की बात यह है कि आप अपनी पसंद का फ्रूट भी ले सकते हैं। जो आपको जेली डालनी है वही फ्रूट ले लें, मैचिंग जो अवेलेबल है। अब देखिए मैं ये वाला भी ट्राई करती हूँ जिसमें हमने कुकी नहीं डाला था। वो फ्रिज में रखेंगे तो किस तरह की सिचुएशन होगी, फ्रीज़र में ओवरनाइट रखेंगे तो कैसी होगी। मैंने तो 1.5 घंटा ही रखा है, आप ज़्यादा रखेंगे ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो चले, अब ये मैं ट्राई करती हूँ।
ये भी इतना डिफरेंट है, हालांकि सेम इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए, सिर्फ बिस्किट्स नहीं डाले हैं, एक अलग ही चीज़ बन गई है। ऐसा लग रहा है ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, बड़े ज़बरदस्त से हैं दोनों। और देखा आपने कि कितना झटपट बन जाने वाला है। अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।